हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज आइलैंड में। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चार्जेस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी, और इसका फर्स्ट टॉपिक चार्जेस को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे पिछला टॉपिक एकदम से आपका क्लियर कर दिया था, वैसे ही ये टॉपिक भी एकदम से डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। तो फिर बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है वर्क डन किसे कहते हैं। वर्क डन कहते थे जब कभी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते थे और उस फोर्स की वजह से जब उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट आता था। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से, यानी कि किसी ने धक्का मार दिया या किसी ने कोई ऑब्जेक्ट को खींच लिया, किसी भी तरह से जब फोर्स लगाते थे और उस फोर्स की वजह से जब वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाता था, यानी कि उसमें जब डिस्प्लेसमेंट आता था, तो वो कहलाता था वर्क डन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ठीक से याद हो तो F इंटू एस ये फॉर्मूला होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। S यहां पर डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, F यहां पर फोर्स को दिखा रहा है। ये हमने क्लास 9 में ही पढ़ा हुआ था। तो दोस्तों, इस बात से यह समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो निश्चित ही कहेंगे कि कोई ना कोई तो काम कर रहा है, जरूर है ना, कोई ना कोई वर्क डन तो हो रहा है। तो जैसे कि हमने लास्ट की वीडियो में चार्जेस के बारे में समझा था, और उसमें मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की पूरी कहानी होगी ये पूरी तरह से चार्ज पे बेस्ड होगी। तो दोस्तों, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो निश्चित ही कहेंगे कि उसमें कोई ना कोई वर्क डन तो होगा जरूर। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो निश्चित ही उसमें कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है। तो चार्जेस को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए तो निश्चित ही कहेंगे कि उसमें कोई ना कोई वर्क डन तो होगा, है ना दोस्तों। तो जब किसी चार्ज को किसी भी पॉइंट से, कहेंगे हम लोग इन्फिनिटी से या कोई भी पॉइंट से, सीधी बात है, जब कोई भी पॉइंट से उस चार्ज को यदि ले आके किसी दूसरे पॉइंट तक लाया जाता है, यानी कि जब चार्जेस को, या कोई एक चार्ज की अभी मैं बात करूं तो किसी एक चार्ज को जब इन्फिनिटी से कहें या कोई एक पॉइंट से कहें, जब वहां से उठा के उसे किसी दूसरे पॉइंट तक लाया जाता है तो इसमें जो वर्क डन होता है, यही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होप आपको समझ में आया होगा कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज में जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है, क्या करने के लिए, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे कि मैंने यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जैसे अभी मैंने बोला कि वर्क डन क्या करने में, किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में, इन्फिनिटी से कहिए या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क डन करते हैं वही कहलाता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां से इसका SI यूनिट कैसे निकलेगा, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, वर्क डन का हम लोग जानते हैं यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है। तो यहां से इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल कूलॉम -1, या फिर ये खुद भी यूनिट ही हो गया ना, जूल बाय कूलॉम, या फिर इसे इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलॉम। ठीक है दोस्तों, होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकदम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की, कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमें एक चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि दुनिया में कभी भी कोई भी चीज अगर फ्लो कर रहा होता है तो निश्चित ही कहेंगे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। यानी कि जब भी कोई चीज बह रहा होता है तो जिधर ज्यादा प्रेशर रहेगा उधर से कम प्रेशर की तरफ ही वो फ्लो करेगा, वो बहेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर यहां पर पानी ऊंचे जगह पे है, यहां पे पानी अगर नीचे जगह पे है तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा,
ना कि ये नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि आप किशमिश को देखेंगे, अगर किशमिश आप पानी में डुबो कर रख देते हैं तो वो पानी किशमिश के अंदर घुस जाएगा। कैसे घुस गया? वो बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन अधिक था, किशमिश के अंदर में जो वाटर का कंसंट्रेशन था उसके कंपैरिजन, तो निश्चित ही कहेंगे कि बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होने की वजह से वो उसमें एंटर कर गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एंटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही फ्लो कर रहा होता है। चलिए एक एग्जांपल और मैं देता हूं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा, मान लेते हैं एक बकेट ले लेते हैं, एक दूसरा बकेट ले लेते हैं, दो बकेट ले लिए और दोनों बकेट में सपोज दैट यहां पर मैं एक पाइप से कनेक्ट कर देता हूं दोनों बकेट को। ठीक है दोस्तों, अब इस बकेट में मैं पानी भर देता हूं। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि यहां पर मैंने लॉक कर रखा है वाल्व लगा के इस स्ट्रॉ को, इस पाइप को। अब इसमें पानी भर दिया मैंने एक बकेट और इस वाल्व को अब खोल दिया। तो जैसे ही मैं खोलता हूं तो ये पानी इधर से फ्लो करने लगेगा और इस बकेट में आके गिरने लगेगा। इस बकेट में जब गिरने लगेगा, गिरते 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 एक समय ऐसा आएगा कि दोनों ही बकेट में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा, इक्वल अमाउंट वाटर। इस बकेट का पानी तब तक उसमें जाएगा जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाए। तो इस बात से क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूजन ये है दोस्तों कि इस वाटर का अभी प्रेशर अधिक था, यहां वाटर ज्यादा था तो कहेंगे कि प्रेशर ये ज्यादा एक्सर्ट कर रहा था, बट यहां पर वाटर नहीं था तो इसमें प्रेशर कम था। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होगा। कब तक? जब तक दोनों तरफ वाटर इक्वल ना हो गया। दोनों तरफ जैसे वाटर इक्वल हो गया तो दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अभी पूछेंगे कि किसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पर बताएंगे कि दोनों तरफ इक्वल है। अगर दोनों तरफ इक्वल है तो फिर वाटर का फ्लो रुक जाएगा, है ना दोस्तों। तो इससे बात हमें समझ में आता है कि कभी भी किसी भी चीज का फ्लो अगर कराना है, यानी कि कभी भी कोई भी चीज अगर फ्लो होगा तो डेफिनेटली एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन रखना होगा और दूसरी तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन रखना होगा, तो ही कोई चीज फ्लो करेगी। तो जैसे कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो करेंगे और चार्जेस अगर फ्लो करेंगे तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? एक तरफ हायर कंसंट्रेशन होना चाहिए और दूसरी तरफ लोअर कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो ही वो चार्जेस फ्लो करेंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए कैसे ये चार्जेस फ्लो करेंगे। सपोज दैट मैं यहां पर एक तार बनाता हूं, एक कंडक्टर, जिससे होते हुए चार्ज फ्लो करेगा। सपोज दैट ये एक कॉपर वायर है, ऐसा समझ लीजिए ये। अब आप सोचेंगे कि इतना मोटा वायर कैसे भाई? दोस्तों ये पतली वायर ही है, मैंने इसे जूम रिव्यू में दिखाने की कोशिश किया है कि ये एक तार है, अभी समझिए, इससे होते हुए चार्ज फ्लो करेगा। तो दोस्तों अगर ये चार्ज, अगर यहां पर मैं एक कहूं चार्ज है, ये चार्ज अगर यहां से फ्लो करेगा तो कब फ्लो करेगा? जब इस पॉइंट का कंसंट्रेशन इस पॉइंट के कंसंट्रेशन से अधिक होगा। यदि यहां का पोटेंशियल अधिक होगा यहां से, तो ही ये इधर से उधर बहेगा, है ना दोस्तों। अगर ये पोटेंशियल यहां पर कम हो गया तो इधर कभी नहीं जाएगा। इसको इधर से उधर ले जाना है तो निश्चित ही कहेंगे इस छोर का पोटेंशियल अधिक होना पड़ेगा, तो ही यहां से ये उधर की तरफ बढ़ेगा। क्लियर हुआ बात को ना। अब सवाल आता है कि इस तार में, इस कंडक्टर में आखिर पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा कैसे? यहां पर अधिक कैसे होगा और यहां पर कम कैसे होगा? ये डिफरेंस आखिर कहां से क्रिएट होगा? तो दोस्तों इस डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग वायर में कनेक्ट करते हैं एक शेल। जी हां दोस्तों, एक बैटरी। अब शेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है ये तो शायद आपको पता ही होगा कि शेल कहते हैं जिसमें एक कनेक्शन होता है, एक सिंगल कनेक्शन, वो शेल कहलाता है। जब 1 2 3 4 शेल को जब एक साथ कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो कहलाता है फिर बैटरी। तो यहां पर कहेंगे कि इस वायर में अगर ये चार्ज को फ्लो करवाना है तो निश्चित तौर पे इसमें हमें बैटरी ऐड करना पड़ेगा। अब उस बैटरी का, यानी कि उस शेल का काम क्या है? तो उस
शेल का काम है इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अब कैसे वो देखिए। इसे देखने के लिए आप थोड़ा सा शेल को समझ लीजिए कि भाई शेल क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक मैं बैटरी बनाने की कोशिश करूं तो बैटरी कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से कुछ होता है बैटरी, एक शेल है ना। ये शेल कुछ इस तरह से होता है। इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोड होता है। अगर कभी बचपन में बदमाशी किए हैं, अगर इसको तोड़ फोड़ के देखने की कोशिश किए हैं, तो यहाँ पर बीच में एक कार्बन का रॉड होता है, फिर इसके साइड में कुछ लिक्विड होते हैं। तो यहाँ पे ना एक्चुअली ये रिएक्शन हो रहा होता है। यहाँ पर इस बैटरी के अंदर में कंटिन्यूअसली रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, और उस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो छोड़ देता है, और छोड़ देगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा इधर आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन्स, तो इस छोर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया तो वो चार्जेस कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो ये बैटरी में कंटिन्यूअसली रिएक्शन हो रहा होता है, यहाँ पर जो ये कार्बन रॉड और इसमें जो एसिड वगैरह डाला जाता है ना, उसकी वजह से, है ना दोस्तों। ये ऑटोमेटिकली अंदर में रिएक्शन हो रहा होता है ऑलवेज। और यही वजह है कि जैसे भी मैंने बताया कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा होता है। तो हम लोग अभी उतना डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी बस ये बताना है मुझे कि किसी भी शेल में एक रेडॉक्स रिएक्शन अंदर में हो रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाता है इधर। तो ये पार्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और ये पार्ट हो जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों। तो जब इसकी वजह से जब ये इधर आ जाता है तो यहां पर कहते हैं हम लोग, ये कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इस पार्ट का पोटेंशियल ज्यादा अधिक हो जाता है। तो पोटेंशियल इधर अगर अधिक होगा, समझिएगा बात को, कि अब यदि उस शेल को मैं यहां कनेक्ट कर दूं, मैं यहां पर अभी शेल को अगर कनेक्ट कर देता हूं, माना कि एक शेल को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही मैं यहां पर कनेक्ट करता हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोस्तों उस शेल की वजह से क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहां पर ये यहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे, नेगेटिव की तरफ आ रहे थे। तो यहां इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां पर बोलेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना चाहेंगे, इधर नेगेटिव की तरफ जाना चाहेंगे। और इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई चार्जेस का फ्लो होगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस जब वायर में होगा तो वायर का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा ना। पूरे वायर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ का नेगेटिव चार्ज, अगर इस वायर की यहाँ पर बात करूं मैं, इस वायर का नेगेटिव चार्ज इस सेल के नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, रिपेल होगा। तो जब ये रिपेल होगा तो कहेंगे कि यहां से ये चार्जेस किधर फ्लो होने शुरू हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो होने शुरू हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज। यहां इस सेल में नेगेटिव चार्ज था और इस तार में भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से यहां पर वो रिपेल होने शुरू हुआ और चार्जेस कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होने शुरू हो गए। तो इस डायरेक्शन में अगर फ्लो होने शुरू हो गए तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से अधिक हुआ। अभी जैसे कि मैंने जब अभी बताने शुरू किया था, जब मैंने शेल कनेक्ट नहीं किया था उस समय बोल रहा था कि इधर का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा तो ही उधर जाएगा। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने बैटरी को इस तरह से ऐड कर दिया, इस तरह से कनेक्ट किया कि इसका पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, तो नेगेटिव चार्ज इधर होने की वजह से अभी इधर से ये चार्जेस फ्लो होने शुरू हो गए। क्यों फ्लो होने शुरू हुए मैंने बताया अभी, तो चार्जेस इधर से फ्लो होने शुरू हो गए। तो ये एक्चुअली यही वायर ही है, ये जो वायर मैंने लगाया है ये भी वायर ही है, बस थोड़ा सा यहाँ मोटा करके दिखाया ताकि मैं इसे समझा सकूं। तो यहाँ से जब ये चार्जेस फ्लो होने शुरू करेंगे, किस वजह से, क्योंकि इस सेल की वजह से इस वायर में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। किस चीज का, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। यही वजह है कि यहां से ये इधर फ्लो करने शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फ्लो करने शुरू हो जाता है, यानी कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करने शुरू करेगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्जेस
फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस एक्चुअली कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किसके वजह से हुआ? वो हुआ इस शेल की वजह से। होप आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट इसी के जैसा है। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, बस इसमें क्या है, ये दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं। और यहां पर क्या कर रहे होते हैं, उस चार्ज का अपना एक जो पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके वर्क कर रहा होता है, वो हो जाता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी के लिए अगर मैं फिर से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, डेल भी इसीलिए मैंने लिखा। डेल भी का मतलब क्या होता है? डेल भी का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेल्टा वर्ड यूज करते हैं, ये ट्रायंगल की जैसा लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो V क्या है भाई? पोटेंशियल है, जैसे कि अभी मैंने यहां बताया। तो चेंज किस में हो रहा है? पोटेंशियल में हो रहा है। तो पोटेंशियल में जो चेंजेस आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस पॉइंट को मैं मान लूं पॉइंट A, इस पॉइंट को मैं मान लूं पॉइंट B, तो कहेंगे कि इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इधर का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो डिफरेंस कितना आया होगा? कितना का डिफरेंस हुआ होगा? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को इस पॉइंट में माइनस कर देंगे तो आपको डिफरेंस निकल जाएगा ना। इससे मेरा क्या निकल गया? पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। तो दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया यूनिट, तो यूनिट एक बार फिर से इसका भी सेम होगा। और इसको, ये सब के बारे में हमें जानकारी दिया था वोल्टा जी ने, एलेशांद्रो वोल्टा जी ने हमें इसकी जानकारी दी थी। इसीलिए उसके ऑनर में हम लोग इसके यूनिट को, ये जो यूनिट अभी मिला है, इसके यूनिट को हम लोग उनके नाम पे वोल्ट भी कहते हैं, यानी कि इसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऐसा यूनिट वोल्ट हो गया। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को ये वोल्ट जी ने अपना नाम देते हुए इसे वोल्टेज भी कह दिया था। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग घर में बोलचाल की भाषा में वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि वोल्टेज अधिक हो गया, वोल्टेज कम हो गया। तो ये वोल्टेज अधिक और वोल्टेज कम की कहानी क्या होती है, वो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बोलेंगे वोल्टेज अधिक हो गया, यानी कि यहां का डिफरेंस अधिक हो गया है। वोल्टेज कम हो गया है, इसका मतलब यहां का डिफरेंस कम हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर करंट क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं तो आप अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से नए वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर, यानी कि करंट लेकर। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।